बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम bslearning.com के ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस के सिलसिले में आज हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो है माइंड मैप। माइंड मैप, सबसे पहली बात यह है कि माइंड मैप क्या चीज़ है। आप कोई भी काम करने के लिए पहले सोचते हैं कि आपको ये काम करना किस तरह से है, उसके लिए कुछ चीज़ें डिवाइस करते हैं, इस चीज़ को माइंड मैप कहा जाता है। माइंड मैप बात यह है कि क्यों आखिर किया जाता है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझें कि मैथ्स की क्लास होनी है, एक लेक्चर है, उसमें सेंथिया और जेसिका जो हैं वो ये दो स्टूडेंट्स हैं। सेंथिया के पास जो है वो सेंथिया ने जो ये सोचा हुआ है कि मैंने ये लेक्चर अटेंड करना है और उसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ों को अपने पास रिकॉर्ड करना है। उसने अपने पास हो सकता है कोई रिकॉर्डर रखा हुआ हो, जब वो क्लास में जाए हो सकता है उसने अपने पास पेन या कॉपी रखी हुई हो, अपने आप को मुकम्मल तौर पे तैयार किया हुआ हो कि वो जब वो किस तरीके से अपने इस लेसन को या इस लेक्चर को अपने पास रिकॉर्ड करेगी। जबकि जेसिका जो है उसने कुछ ऐसा नहीं किया, उसने कोई माइंड मैप यानी कोई जो है वो पहले से तैयारी नहीं की, कोई माइंड में कोई ऐसा तरीका नहीं बनाया। तो ज़ाहिर है कि फिर सिंथिया जो है वो वाहिद ही स्टूडेंट होगी कि जो कि इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा सकेगी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि उसने पहले से एक माइंड मैप बनाया हुआ था, पहले से एक तैयारी मौजूद थी। अब मिसाल के तौर पर आप एक लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं, लेक्चर आपने पोल्यूशन पे देना है, तो आप अगर वैसे ही चले जाते हैं पोल्यूशन पे लेक्चर देने के लिए बगैर आपने कुछ भी सोचे, कुछ प्लान किए, कुछ माइंड में सोचे, आप चले गए और आपने जो एप हैज़र्ड तरीके से आप जिसे कहते हैं वहाँ पे लेक्चर देंगे और उसका कोई जिसे कहते हैं कोई तरतीब नहीं होगी। तो ज़ाहिर है अगर आपने पहले से माइंड मैप किया हुआ है, पहले से अपने जहन में अगर सोचा हुआ है कि ये काम आप किस तरीके से करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि आप ये बात सोचेंगे ना कि आप सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि पॉपुलेशन जो पोल्यूशन क्या चीज़ है, फिर इसकी कितनी काइंड्स हैं, फिर उससे हमें किस तरह से ये पोल्यूशन जब वो इफ़ेक्ट होती करती है और हम किस तरीके से इससे निजात हासिल कर सकते हैं। ये सारी बातें आपके जहन में आएंगी, आप इसको कम्प्लीटली वर्कआउट करेंगे और फिर उसके बाद मुकम्मल एक माइंड मैप तैयार करेंगे। आप ये सोचेंगे कि आपने पॉपुलेशन पे एक लेक्चर देना है, आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह रेंज करना है, कौन सी बात आपने पहले कहनी है, कौन सी बात आपने बाद में कहनी है, फिर आपके पास कितनी ड्यूरेशन है, जितने ड्यूरेशन में आप ये सारी बात कह दें, आपने किस स्टाइल में ये बात करनी है, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टाइल आपका होना चाहिए ताकि आप आसानी से चीज़ समझा रहे हैं, फिर आपकी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि तमाम माइंड मैप कहते ही इस चीज़ को हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले अपने जहन में एक नक्शा बना लेते हैं कि मैंने ये काम कैसे करना है। और माइंड मैप का फ़ायदा इसलिए बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपने ये सब कुछ किया हुआ है तो आप मैक्सिमम उस चीज़ से फ़ायदा उठाने के काबिल होंगे, अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। थैंक यू।